हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्वीट होम व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, इस समय बज रहे हैं 9 बजे का टाइम हो रहा है इस समय। और सुबह आधे काम मैंने घर के निपटा लिए थे जल्दी से। और आजकल क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो इस वजह से फिर जो घर का काम है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। और वैसे भी घर का कोई फिक्स ऐसा वाला शेड्यूल रहता नहीं है कि रोज़ हमने मतलब इस तरीके से एक ही रूटीन पे काम करना है। तो आगे पीछे काम हो जाते हैं। तो झाड़ू मैंने सुबह लगा दिया था उठते ही। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को नाश्ता कराया, हस्बैंड ने भी नाश्ता करा, मैंने भी नाश्ता करा कर लिया था। तो उसके बाद फिर बाकी जो और काम थे, जैसे मुझे बेडशीट चेंज करनी थी और डस्टिंग करनी थी, तो ये वाले काम रह गए थे। और पोछा अभी मैंने लगाया नहीं था, क्योंकि मैंने यही सोचा पहले डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊँगी। क्योंकि फिर ये होता है कि अगर थोड़ा बहुत कूड़ा आता भी है डस्टिंग का, तो फिर वो पोछे में निकल जाता है। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा धूल हो रही है, क्योंकि अगर डेली डस्टिंग करते रहो तो बहुत ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है। और उसके बाद फिर इधर जो सारा सामान बच्चे यहाँ पे जहाँ पढ़ते हैं वहीं सारा सामान भी बिखेर के रख देते हो। फिर मैं इसे इसका सामान दे रही थी और कह रही थी कि अपनी जगह पे ही अपना सामान जो है वो रखो। और एक काम रोज़ का ये भी बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो एक दिन घर पे रहते हैं, एक दिन एग्ज़ाम होता है। रहते हैं उस दिन तो सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे इधर से उधर घूमते रहते हैं। बस उन्हें फिर डाँटते रहो, बेटा ऐसा मत करो, वैसा मत करो, इधर मत घूमो, उधर मत घूमो। पोछा लगाओ तो बच्चे फिर उस पे भी चलने लग जाते हैं। और अगर बच्चे स्कूल गए होते हैं तो फिर आराम से मतलब अपना जो क्लीनिंग वाला काम है वो आराम से करने में बड़ा अच्छा लगता है। और उस समय कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है, आराम से अपना करते रहो बस एक कोने से। और बस यहाँ पे मेरी डस्टिंग भी हो गई है और कर ही रही हूँ अभी मैं। और बाकी अभी जो दरवाजे हैं थोड़ा सा मैं उन्हें भी साफ़ कर लूँगी, हल्की हल्की से धूल उनमें भी हो जाती है। क्योंकि अब तो समर आ गए हैं और वैसे भी हवा चलती है, तो हवा से धूल जो है वो आ ही जाती है। और जाड़ों में ये होता है कि थोड़ा सा डस्टिंग मतलब अगर आप एक एक दो दो दिन छोड़ के कर भी लो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में रोज़ ही करनी पड़ती है। और किचन वाला काम भी मेरा आधा हो गया है, क्योंकि मैंने सब पहले किचन का ही काम करा था। जब हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे उसके बाद हम लोगों ने भी कर लिया था, तो फिर मैंने किचन जो है किचन का काम पहले कर लिया था। और कभी-कभी अगर किचन में मतलब हल्का-फुल्का ही काम होता है तो उससे मैं किचन का काम पहले कर लेती हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि आज किचन में ज़्यादा टाइम मेरा लगने वाला है तो फिर मैं इधर कमरे का काम पहले कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आगे-पीछे करके जो है घर के काम करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो डस्टिंग वाला काम मेरा इस कमरे का तो हो गया है। और उसके बाद इधर जो यहाँ पे बोर्ड है, स्विच बोर्ड, तो इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये भी गंदा हो जाता है। कभी-कभी बच्चे हाथ लगा देते हैं या हमारे हाथ खुद ही बार-बार लगते रहते हैं, तो ये भी फिर वाइट है तो गंदा हो जाता है। और इसे भी मैं यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ। और इस तरीके से अगर हल्के-फुल्के सी रोज़-रोज़ सफाई करते रहें तो फिर एकदम से घर जो है बहुत ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है। और एक साथ पूरे घर को सफाई करने का ज़्यादा बर्डन भी नहीं रहता है। तो फिर मेरा तो घर ऐसा है कि मतलब ऊपर-नीचे वाले पोर्शन में बँटा हुआ है। तो फिर पहले मुझे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ तो ख़ैर डेली सफाई होती है, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में जहाँ ड्राइंग रूम है तो वहाँ पे मैं 3-4 दिन में सफाई करती हूँ। डेली तो वहाँ पे भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ उतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है। और आजकल का मौसम तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो सुबह-सुबह दरवाजे खोल दो, अच्छी-अच्छी सी हवा आती है, ठंडी-ठंडी सी, तो वैसे ही मतलब मन काफ़ी ज़्यादा अच्छा-सा हो जाता है, पॉज़िटिविटी मिलती है, काम करने के लिए भी एनर्जी आती है सुबह-सुबह। और उसके बाद फिर थोड़े दिनों बाद तो ये होता है, गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो दिन के टाइम पे तो आप दरवाजे खोल भी नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा लू चलती है। और आजकल जो है बड़ा अच्छा-सा मौसम हुआ है और अपने आप में मतलब एक नया-सा वो उत्साह रहता है काम करने के लिए। क्योंकि ये जो घर के काम होते हैं ना, रोज़ के एक जैसे ही होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि इनमें कुछ नया होता है, लेकिन हाँ, अगर हम अपने हिसाब से चाहें तो इनमें कुछ नया कर सकते हैं, जिससे कि हमें रोज़ के जो काम हैं वो हमें बोरिंग ना लगे। और एक नई एनर्जी के साथ अगले दिन से फिर से हम अपने घर के काम को दोबारा से शुरू कर सकें। तो बस यही है, कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं तो इनको मैं डालने जा रही हूँ छत में अभी। और कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि सारे कपड़े तो मैं हाथ से धोती नहीं हूँ। और बाकी जो कुछ डेली वाले कपड़े होते हैं या कुछ जो मशीन में ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरीके के कपड़े मैं धोती नहीं हूँ और उन्हें हाथ से ही धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ सूट पीस लिए थे, तो ये मैं धो के डाल देती हूँ पहले, अगर ये सिकुड़ने वाले होंगे तो सिकुड़ जाएँगे। और उसके बाद ही मैं इन्हें सिलने के लिए दूँगी। और यहाँ पे प्लांट लगाए थे जो उस दिन, वो हैं ये। बाकी आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है।
तो कपड़े डालने के बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। उसके बाद फिर मैं इधर लंच की तैयारी भी करती हूँ साथ ही साथ, और इधर मैंने दूध भी गर्म करने रखा है यहाँ पे। और उसके बाद फिर है हर हाउसवाइफ़ के लिए सबसे बड़ी समस्या ये कि दिन में क्या बनाया जाए, शाम को क्या बनाया जाए और सुबह को क्या बनाया जाए। और रियल में एक ये सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या हर हाउसवाइफ़ के लिए। तो फिर आज मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर मैं दिन में ऐसा बनाऊँ क्या? क्योंकि रोज़ दाल खाते हुए भी बोरियत आने लग जाती है कि दाल क्या बनाएँ? और रोज़ भी पहाड़ी डिशेज़ भी आप रोज़ बना नहीं सकते हो। तो फिर मैंने यही दिमाग लगाया कि फ्रिज में मूली पड़ी हुई थी और मूली जो है खाई नहीं जा रही थी ये। तो फिर मैंने यही सोचा कि आज इस मूली का ही कुछ कर लिया जाए। तो फिर आज मैं बनाने वाली हूँ मूली वाली टेस्टी कढ़ी। तो मूली के पकौड़े की जो कढ़ी है वो बनाऊँगी मैं। और बच्चों को तो उस समय मैंने बताया नहीं था कि मूली की मैं बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे आए भी नहीं थे किचन में, उन्हें कुछ पता भी नहीं था कि ये क्या बन रहा है। क्योंकि अगर मैं सीधे कहती कि मैं मूली के पकौड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ तो वो मना कर देते। और फिर मैंने चुपचाप से जल्दी से मूली को कस कर लिया था। और कस करने के बाद जो है फिर इसका जो सारा पानी था वो मैंने निकाल दिया था। ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं निकाला था, बस हल्का सा ही जो इसका पानी था थोड़ा बहुत निकाला था, जिससे कि बाद में इसमें बेसन डालूँगी तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े इसमें। और उसके बाद फिर इधर जो कढ़ी है पहले मैं वो चढ़ा देती हूँ। तो मैंने इसमें बेसन नहीं लिया है, तो मैं जो कढ़ी बनाती हूँ आटे वाली ही बनाती हूँ। तो 2 चम्मच मैंने इसमें आटा डाल दिया था, उसके बाद जो मट्ठा लिया था वो डाल दिया था। तो मट्ठे वाली कढ़ी बना रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से ही बिना छौंके ही मैं पकने के लिए रख दूँगी। और सिर्फ़ इसमें बस मैं हल्दी डालूँगी और मिर्च डालूँगी बस, और बाकी नमक डाल दूँगी। और उसके बाद ये ऐसे ही बनती रहेगी, फिर बाद में इसको छौंकेंगे। तो कभी-कभी तो मैं कढ़ी ऐसे बनाती हूँ कि इसे सीधे ही छौंक देती हूँ, और कभी-कभी मैं इस तरीके से बनाती हूँ। अगर मुझे जब पकौड़े वाली बनानी होती है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ ज़्यादा। और इधर इस बीच में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे यहाँ पे, और दक्षु ने अपने लिए बना दी थी कोल्ड कॉफ़ी। तो बच्चों का तो बस यही चलते रहता है अगर वो घर पे रहते हैं तो। और इधर मैंने मूली ले ली थी और उसमें डाल दिया है मैंने बेसन, और मैंने लंबा-लंबा प्याज़ कट करके डाल दिया था। और साथ ही मैंने इसमें हींग डाली है, थोड़ा-सा अजवाइन डाल दी है। और बाकी जो और मसाले बेसिक से वो डाल दूँगी, जैसे मिर्च है, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, तो और नमक। इस तरीके से डालने के बाद फिर इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने नमक भी ऐड कर रखा है इसमें, और साथ ही मैंने इसमें जो है मूली भी है इसमें, तो मूली वैसे ही पानी छोड़ती है, तो इस वजह से इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। और इसी तरीके से जो है मैं इसको मैश करते रहूँगी। तो यहाँ पे तेल भी गरम हो गया है, और उसके बाद एक-एक करके हम अपने पकौड़े जो है उसे फ्राई कर लेंगे। और देख सुनने में ऐसा लग रहा है मूली के पकौड़े, लेकिन मूली के पकौड़े वैसे मतलब टेस्टी हो रहे थे, अच्छे हो रहे थे। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मूली के पकौड़े हैं ये। और वैसे नॉर्मली और पकौड़े तो हम ख़ैर डालते ही हैं कढ़ी में, कभी बेसन के सिंपल से पकौड़े, और कभी ये है कि आलू प्याज़ वाले पकौड़े। तो लेकिन मूली के पकौड़े भी अगर कढ़ी में डाले जाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी जो कढ़ी है। कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था इसमें, कोई मूली की मतलब वो नहीं आ रही थी स्मेल जैसी जो आती है। कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि मूली के पकौड़े हैं ये। और कुछ मैंने एक-एक तो बच्चों को ऐसे ही खाने के लिए भी दे दिए थे, बच्चों ने खा भी लिए थे और अच्छे भी लग रहे थे। एक मैंने भी टेस्ट करा था, तो मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मूली वैसी ग्रेट हो जाती है, उसमें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि मूली की रेसिपी जो है घर में बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और बच्चे ज़्यादा मतलब ये मूली पसंद भी नहीं करते हैं। और खुद भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मुझे भी पसंद नहीं है मूली ऐसे, और बच्चों को खाने के लिए भी दे रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे अभी बच्चों से पूछती हूँ मैं कि कैसे हो रहे हैं मूली के पकौड़े, तो फिर बच्चे बताएँगे कि मूली के पकौड़े कैसे हो रहे हैं। कैसी हो रही? कैसी हो रही? मूली की है, मूली की। जो मूली तुम खाते नहीं हो उस मूली के पकौड़े तो पकौड़े सारे बन गए हैं, और उसके बाद बच्चों का भी रिएक्शन आपने देख लिया कि कैसा था। तो फिर उसके बाद मैं एक-एक करके इनको डाल दूँगी यहाँ पे, और कढ़ी सारी पक चुकी है। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर और पकाऊँगी इसको, ज़्यादा नहीं। और बस उसके बाद फिर हमारी जो टेस्टी सी कढ़ी है वो बन के तैयार हो गई है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना मूली की जो ये पकौड़े वाली कढ़ी है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब टेस्टी लग रही थी। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे इसमें तड़का लगा देंगे। तो तड़के में मैंने डाल दिया था जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, और उसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल दी है, और अच्छा सा तड़का लगा देते हैं कढ़ी में। तो ये है हमारी मूली के पकौड़े वाली कढ़ी, और जिसको मैंने बहुत सोच समझ करके बनाया है, बड़े बड़ा दिमाग लगा करके बनाया है मैंने ये कढ़ी। तो फिर खाना हमारा बन चुका है, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं खाना लगा देती हूँ।
हमारे लिए तीनों के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे लंच। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।